हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। तो अभी जस्ट आप लोगों के सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं एग्जाम फॉर्म को लेकर के। बहुत बच्चे कल से कमेंट कर दिए हैं, बहुत बच्चे मैसेज भी कर रहे हैं कि सर मतलब काफ़ी तरह के प्रॉब्लम आ रही हैं। सबसे पहले वे बच्चे मतलब काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिनका पेमेंट नहीं हुआ है और ऑलरेडी पेमेंट डन दिखा रहा है। जैसे इनका आप देख सकते हैं 31 अक्टूबर को इनका हो गया, जबकि 31 अक्टूबर को कोई लिंक चल ही नहीं रहा था, तो 31 अक्टूबर को इनका कैसे हो गया। एक बच्चे ऐसी कैटेगरी में आते हैं। दूसरे बच्चे ऐसे हैं जिनका पेमेंट हुआ है, जो पेमेंट कर दिए हैं और वो पेमेंट किसी दूसरे पे चला गया, यानी कि जब पेमेंट सक्सेसफुल हुआ उसके बाद उनका दूसरे का एनरोलमेंट नंबर दिखाई दे रहा है। यह दूसरा प्रॉब्लम प्रॉब्लम हो गया। और तीसरा प्रॉब्लम है ये है कि अभी बहुत बच्चों का पेमेंट कट चुका है, उसके बाद यहाँ पर सक्सेसफुल भी नहीं हुआ है, दोबारा से मेक पेमेंट का ऑप्शन दे रहा है। तो जितनी सारी प्रॉब्लम्स अभी इस समय आप लोगों के सामने आ रही हैं, सभी प्रॉब्लम्स हमेशा आती थी, लेकिन ये जो इनरोलमेंट नंबर वाला केस है कि इनरोलमेंट नंबर दूसरा आ जा रहा है और उसके बाद यहाँ पर पहले से ही पेमेंट डन दिखा रहा है, ये प्रॉब्लम्स अभी नई नई हैं, इस समय इस वक्त आई हैं। तो इन सभी का सोल्यूशन मैं इस पूरे वीडियो में आज बताने वाला हूँ, और किस तरीके से क्या क्या सब कुछ फॉलो करना पड़ेगा इसको सही करने के लिए, और कैसे सही हो सकता है। और ये सभी मतलब जानकारी आपको इस वीडियो में लास्ट तक बने मिल जाएंगी, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देख लेना। अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ना, प्लीज़ करके मतलब चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लो, क्योंकि सभी तरह के जितने भी अपडेट्स और उसके बाद में जो भी इस तरीके से प्रॉब्लम्स आती है उसका सोल्यूशन आप लोगों को इस चैनल पर देखने को मिल जाता है। तो ये सभी चीज़ें आप लोग जरूर से जरूर कर लो। तो चलो यहाँ पर मैं आप लोगों का इसका सोल्यूशन बताने वाला हूँ, जेन्युइन सोल्यूशन बताने वाला हूँ। देखो एक बच्चा ये है जिसका मैं खोला हुआ हूँ, यहाँ पर देख सकते हो इनका 31 तारीख को 4:42 पे पेमेंट डन दिखा रहा है, वो भी शाम के समय में। आप सोच सकते हो 1 तारीख को पेमेंट का जो है लिंक एक्टिव हुआ है, तो यहाँ पर किस तरीके से जो है यहाँ पर 31 अक्टूबर को ही दिखाने लगेगा, ये तो भी मतलब केस अलग है। और सेम इसी बच्चे का यहाँ पर देख सकते हो, फिर दोबारा जब यहाँ लॉग इन करके देखा है अपना अकाउंट, तो यहाँ पर 1 नवंबर को दिखा रहा है, वो भी 11:12 सुबह के समय में। तो यह सभी कैसे मतलब अलग अलग तरह के ग्लिच हो रही हैं आप सभी के उसमें। तो देखो अभी जितने भी लोग पेमेंट नहीं किए हैं, प्लीज़ करके अभी पेमेंट मत करना, आपका पैसा फंस जाएगा। अभी बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, इसमें साइड में बहुत दिक्कत आ रही है। अभी आप लोग बिल्कुल भी ट्राई मत करना। जो बच्चे नहीं किए हैं पेमेंट, वह अभी पेमेंट नहीं करेंगे, अभी रुक जाएंगे प्लीज़ करके। जब ऑफिशियल मेल या फिर ऑफिशियल बोर्ड द्वारा कुछ नोटिस जारी कर दिया जाएगा, या फिर अगर लास्ट मोमेंट में आप लोगों को इस तरीके से, अभी जैसे जो बच्चे इस कैटेगरी वाले हैं जो ऑलरेडी पेमेंट डन दिखा रहा है, ये लोग तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं, अब यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ये अपने आप जो भी होगा होगा। और देखो मतलब इसका जो सोल्यूशन है, पहले मैं ये बात कर लेता हूँ, सोल्यूशन पर बात कर लेते हो जिस तरीके से आप लोग यहाँ पर रुके हुए हो। सबसे पहले यहाँ पर ये बोर्ड का मेल, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो बोर्ड का मेल है अनुभाग4bte@com, ये बोर्ड का मेल है, ध्यान से देख लेना। और इस पर आप लोगों को मेल करना है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब बोर्ड को पता चलेगा कि कौन कौन सी गलतियां हमारे यहाँ मतलब दिक्कत हो रही हैं स्टूडेंट को, तभी वह आगे चल करके कुछ बदलाव कर पाएगा। तो इस पर आप लोग मेल करना, अनुभाग4bte@gmail.com, इस पर आप लोग मेल करना। जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं पूरा प्रूफ के साथ में वहाँ पर उनके पास भेज देना कि हमने पेमेंट नहीं किया, उसके बाद भी पेमेंट यहाँ पर ऑलरेडी डन दिखा रहा है, और या फिर हमने पेमेंट कर दिया, पेमेंट कट चुका है, लेकिन हमारा एनरोलमेंट नंबर नहीं दिखा रहा है, जिस दूसरे का एनरोलमेंट नंबर दिखा रहा है। और वे बच्चे भी कर देंगे कि जो जिनका पेमेंट कर चुका है और उसके बाद में वहाँ पर डन नहीं दिखा रहा है। देखो यहाँ पर वे बच्चे थोड़ा अलग हो जाते हैं, जिनका पेमेंट कट चुका है वहाँ पर मेक पेमेंट का दोबारा से ऑप्शन दे रहा है। तो जब आप लोग पेमेंट करने जाओगे तो वहाँ पर नीचे थोड़ा सा गाइडलाइन में नोट करके लिखा हुआ है कि जिन बच्चों का पेमेंट कट चुका है दोबारा से मेक पेमेंट का ऑप्शन दे रहा है, वो लोग दोबारा से पेमेंट कर देंगे, बाद में उनका कटा हुआ पैसा रिफंड हो जाएगा। लेकिन अभी आप लोग रुक जाना, वेट कर लेना, कुछ बोर्ड द्वारा मतलब कुछ कह लेने दो उनको कि क्या चीज़ें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बोर्ड को यह पता होना चाहिए। तो जितने भी लोग यह वीडियो देख रहे हो, इसका एकमात्र सोल्यूशन है, सबसे पहले अपने कॉलेज में एक बार इन्फॉर्म कर दो कि इस तरीके से प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और यह सबसे आसान तरीका तो यही है, आप यहाँ पर जाओ, मतलब इस मेल पर बहुत ज़्यादा मतलब मेल करो सभी लोग मिल करके। जब ज़्यादा मेल उनके पास जाएगा एक ही तरह का कमेंट, तो उसके बाद उनको जो है मतलब सूचना मिलेगी, फिर वह बदलाव करेंगे। ऐसा हुआ था एक बार चौथे सेमेस्टर में, मतलब जब काफ़ी बच्चों का जो रिजल्ट था, चार जब जैसे 5 बैग जब होता है तो ईयर बैग हो जाता है, लेकिन अभी कुछ समय पहले हुआ क्या था कि 4 बैग वालों को भी ईयर बैग घोषित कर दिया गया था। तो हम लोगों ने आवाज़ उठाया था इस तरीके से, मेल वेल करवा करके, फिर उसके बाद वहाँ पर उन लोगों ने नोटिस जारी किया, फिर मतलब सब कुछ सही कर दिया था। तो यहाँ पर भी आप लोग जा करके बहुत ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सभी लोग जाओ और इस पर मेल करो बढ़िया। जब मेल करोगे उनके पास आवाज़ जाएगी आपकी, फिर उसके बाद वो लोग कुछ ना कुछ इस पर बदलाव करेंगे। बाकी आप लोग समझ सकते हो कितना मतलब घटिया चलता है ये।
अब जो बच्चे, काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिनको जिनको 420 पेमेंट करना था, सॉरी यहाँ पर देख सकते हैं कि 420 जिनको पेमेंट करना था उनको 720 करना पड़ रहा है या फिर 620 करना पड़ रहा है। या क्यों हो रहा है, या किसी दूसरे का पेमेंट हो जा रहा है। अब इसमें काफ़ी बच्चे ऐसा बोल रहे हैं कि जैसे हमारा पेमेंट था, मान लीजिए कि किसी बच्चे का पेमेंट था और वह पेमेंट मतलब 420 रुपया, 420 रुपया था, 420 रुपया उन्होंने पेमेंट किया और वहाँ पर पेमेंट डन नहीं दिखाया, मेक पेमेंट करके दिखा दिया, या फिर मेक पेमेंट करके दिखा दिया, वो तो बात अलग है। जैसे मान लीजिए 420 रुपया कोई बच्चा पेमेंट कर दिया 420 रुपया, और वह किसी दूसरे का इनरोलमेंट नंबर दिख गया, ठीक, तो ये समझ रहे हैं कि मतलब जो किसी दूसरे बच्चे का एनरोलमेंट नंबर दिख गया तो उस पर वो पेमेंट हो चुका है, इसीलिए वहाँ पर जाकर के ऑलरेडी मतलब डन दिखाई दे रहा है। चलो ये बात मैंने मान लिया कि अगर मान लीजिए जिसका एनरोलमेंट नंबर दिख रहा है और जो पेमेंट बच्चा कर दिया है वह गलती से उनके अकाउंट में चला गया जिसका एनरोलमेंट नंबर बाद में दिख रहा है, लेकिन उसमें जो डेट आप लोग देख सकते हो, अगर इस तरीके से केस होगा तो ये जो डेट आप लोग नीचे देख रहे हो, यह डेट किस तरीके से यह जेन्युइन हो पाएगा। 31 तारीख को कौन सी साइट चल रही थी कि कोई बच्चा गलती से पेमेंट कर दिया किसी दूसरे पे। 31 तारीख को कोई भी नहीं है, इस मतलब ये है कि ग्लिच हो रहा है, बहुत तगड़ी तरीके से यहाँ पर ग्लिच ग्लिच हो रहा है, और उसके बाद यह सोल्यूशन इसका बोर्ड द्वारा ही मिल पाएगा। सब कुछ डाटा उन्हीं के पास होगा और कॉलेज में भी आपका डाटा जाता है। जब आप लोग यहाँ से पेमेंट करोगे, जितने भी लोग यहाँ से पेमेंट करते हो वेबसाइट से, सभी के कॉलेज में उनके नाम से उनके डिटेल से पेमेंट वाला सब कुछ चला जाएगा, कॉलेज में जाता है, फिर वहाँ से फॉरवर्ड करेंगे, फिर उसके बाद वहाँ पर बोर्ड में तो मतलब बोर्ड में जाएगा, आगे ट्रांसफ़र होगा। लेकिन इसका सॉल्यूशन मैंने बता दिया कि यहाँ पर जाओ ज़्यादा से ज़्यादा, और ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाओ, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओ, वहाँ कहीं पर लिंक होगा आरटीआई फाइल करने का, आरटीआई वहाँ पे डालो, और मतलब जहाँ से भी देखो इनको बोर्ड द्वारा कांटेक्ट करने की कोशिश करो, जहाँ से भी हो पाए, फिर यहीं से सही होगा। अब यहाँ पर मेल बता दिया, मेल जाओ दबा करके सभी लोग करो बढ़िया से, और उसके बाद यहाँ से सोल्यूशन मिलेगा 2-3 दिन में, एक आध 2 दिन में दोबारा से नोटिस आएगी, आपका एग्जाम फॉर्म जो है हो सकता है आगे मतलब बढ़ाया जाए। जब आखिर कोई बच्चा अगर नहीं कर पाएगा पेमेंट तो आगे बढ़ाया जाएगा। तो ये सभी दिक्कतें हैं जो आप लोगों को आ रही हैं, तो यही है। आई होप कि आप लोगों को सब कुछ सोल्यूशन मिला होगा। यही जाओ अपना मतलब यहाँ पर मेल करो फटाक से, अनुभाग4BTE@gmail.com, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अनुभाग4@BTE4, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग देख ही सकते हो, लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं। खैर देखो अनुभाग4 यही वाला है, अनुभाग4BTE@gmail.com, इस पर जाओ मेल कर दो सभी लोग, ताकि उनको पता चले कुछ नोटिस जारी करें या फिर किस तरीके से वो सब कुछ सही करेंगे। अब की बार तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गया, इतना गड़बड़ कभी नहीं हुआ था, कभी भी नहीं हुआ था। चलो फिर अगर कोई और प्रॉब्लम्स आ रही है तो कमेंट बॉक्स में छोड़ना, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा जिस तरीके से अभी मैं आप लोगों को दे दिया हूँ। बाकी पिछली वीडियो जो मैंने डाला था उस पर भाई बहुत बच्चों ने कमेंट किया, बहुत बच्चों का प्रॉब्लम है, ये मान करके चलिए हर 10 में से 8 बच्चे का प्रॉब्लम तो यही है जो पेमेंट कर दिए हैं। बाकी जो लोग हमसे जुड़े थे मैंने उनको पहले ही बोल दिया था कि अभी पेमेंट आप लोगों को नहीं करना है, वो बच्चे नहीं किए थे। मेरे पास में जो साथ में रहते हैं ये भी लोग पेमेंट नहीं किए थे, मैंने इनको रोक कर रखा था। और अगर फॉलो करोगे भाई तो समझ में आएगा किस तरीके से आप लोगों को चीज़ें रहती हैं। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर मैं बता दिया था कब पेमेंट करना है कब नहीं करना है, किस तरीके से साइट चलती हैं तब पेमेंट करना है, सब कुछ मैं वहाँ पर गाइड करता रहता हूँ। लेकिन आप लोग ज्वाइन नहीं करते हो, मानते नहीं हो, तो उसमें मेरा क्या नुकसान है। बाकी आप लोगों के लिए मतलब आवाज़ उठा रहा हूँ, बस यही काफ़ी है। ठीक, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। पढ़ो स्मार्ट बनो एक्सपर्ट, धन्यवाद।